आज की मूवी तुमको बिल्कुल नहीं करेगी बोर, क्योंकि ये मूवी खड़ा करने वाली है तुम्हारे रोंगटे नहीं कुछ और। इस मूवी के अंदर है बहुत सारे भर भर के वैसे वाले सीन जिनको हम लोग बोलते हैं अति सुंदर, खूबसूरत और हसीन। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक ऐसा स्थान दिखाया जाता है जहाँ पर भूखे मर्द अपनी प्यास बुझाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर लोग जाते तो स्ट्रेस के साथ पर बाहर फ्री होके आते हैं। अभी तक तुम लोग समझ गए होंगे मैं किस जगह की बात कर रहा। यहाँ पर आकर हर मर्द का जिया उछल रहा। यहीं पर हमारी इस मूवी की मेन कैरेक्टर होती है जिसको हम बुलाएंगे एनी। एनी जो कि पैसे लेकर करती है लेनी देनी। एनी के पास बहुत ही ज्यादा रिच क्लाइंट होते हैं क्योंकि एनी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उसको पता है कि मर्द को क्या चाहिए, कैसे एक मर्द के अंदर की प्यास को बुझाते हैं, कैसे उसको आवड़ में लाते हैं। ऐसे ही एनी के पास एक बहुत ही ज्यादा रिच लड़का आता है जिसकी उम्र होगी यही 18-19 साल के लगभग। पर भाई साहब के पास अखंड पैसा होता है क्योंकि भाई साहब के पिताजी रशिया के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं। पर इसको हम बुलाएंगे किर्र किरमाड़ा। तो किर्र किरमाड़ा को एनी धीरे धीरे करके खुश करने लगती है और किर्र किरमाड़ा एनी का नंबर उससे ले लेता है और वो कहता है कि अगले दिन तुम मेरे घर पे आओ, तुम जितना पैसा कहोगे उतना दूंगा और जब मन करेगा तब लूंगा। तो एनी कहती है ठीक है भाई, ये तो मेरा काम है। खैर जैसे ही एनी किर्र किरमाड़ा के घर में आती है उसकी आंखें ऐसे फट जाती है मानो उसकी गुफा। वो समझ जाती है किर्र किरमाड़ा रुस्तम है काफी छुपा। अब जैसे ही किर्र किरमाड़ा एनी को ऊपर ले जाता है उसके वस्त्रों को उतार के अक्कुम बक्कुम के प्रोसेस की तरफ जाता है। उसका मन बहुत मचल रहा था, उसका देर तक टिकने का मन कर रहा था, पर क्या करे किर्र किरमाड़ा का स्टैमिना इतना हार्ड नहीं था। किर्र किरमाड़ा की गाड़ी का पेट्रोल बहुत ही जल्दी खत्म हो जाया करता था। हॉर्स पावर 0 थी पर पैसा अखंड। एक ही मिनट में शांत हो जाता था उसका, क्योंकि किर्र किरमाड़ा के हथियार में नहीं थी वो बात। बादल तो बहुत जल्दी बन जाया करते थे और उतनी ही जल्दी हो जाती थी बरसात। खैर एनी को उससे क्या फर्क पड़ता है, एनी का तो पूरा पैसा बन गया था। अब एनी किर्र किरमाड़ा के बारे में और भी चीजें जानना चाहती है और वो क्या देखती है कि उसके पिताजी सच में बहुत ही ज्यादा रिच इंसान है और उसके किर्र किरमाड़ा से दोस्ती हो जाती है। अब अगले दिन किर्र किरमाड़ा उसको पूरे दिन के लिए बुक करता है, उसके साथ एंजॉय करता है, अक्कुम बक्कुम करता है, घूमता है, फिरता है, खाता है, पीता है, रात में 10 सेकंड की घोड़सवारी करके सो भी जाता है। पर अगले दिन वो जैसे ही उठता है वो क्या कहता है, एनी मैं चाहता हूँ तुम हमेशा करो मेरे साथ लेनी देनी, यानी कि तुम मेरे साथ ही रहो। अब एनी अपना पूरा सामान लेकर किर्र किरमाड़ा के घर पे आ जाती है। अब ये लोग फिर से पूरा दिन एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, टैटू बनवाते हैं, घूमने जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, खूब सारी अय्याशी करते हैं, भर भर के अय्याशी करते हैं। मतलब इनका जो भी मन करता है वो करते हैं। और रात में जैसे ये लोग वापस घर आते हैं ये लोग रात में फिर से अक्कुम बक्कुम का सुख उठाते हैं। पर जैसे ही ये लोग सोने वाले होते हैं किर्र किरमाड़ा के दिमाग में कुछ अलग ही कीड़ा काट रहा था कि भाई लड़की मस्त है, मस्त अक्कुम बक्कुम करती है, रहने में मजा आता है इसके साथ। वो एनी से कहता है देखो एनी तो हमेशा के लिए मेरे साथ रहने लगो, मतलब कि हर समय मेरे साथ रहो। तो एनी कहती है ऐसा थोड़ी ना होता है, मुझे और भी काम है और इतनी चुल लगा शादी कर ले मेरे से। तो किर्र किरमाड़ा इस बात को एकदम सीरियस तरीके से ले जाता है कि शादी, हाँ तो कर लूंगा, क्या हो गया, कोई बड़ी बात है क्या। तो एनी कहती देखो मैं मजाक में बोल रही थी, ठीक है ये बहुत ही बड़ा फैसला है, तुम ऐसे नहीं ले सकते, पहले सोच लो समझ लो है ना, फिर अभी तुम नशे में हो। वैसे भी किर्र किरमाड़ा कहता है कोई नशे वशे में नहीं, मुझे पता है, ठीक है मैं बड़ा हो चुका हूँ। किर्र किरमाड़ा कहता है मुझे नहीं मतलब, कल हम लोग शादी कर रहे हैं और मैं तुमको बढ़िया से अंगूठी भी दूंगा। अब एनी भी लाइक यार ये सच में सीरियस तो नहीं है। अब एनी को लगता है यार हो सकता है सच में सीरियस हो मेरे लिए, तभी मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहा है और मुझे घुमा रहा है, फिरा रहा है, खिला रहा है, सब करवा रहा है। और अब क्या अगले ही दिन ये लोग कर लेते हैं शादी। अब शादी के बाद ये लोग खूब घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं। एनी और किर्र किरमाड़ा दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश थे कि तभी एक चर्च के पादरी के पास फोन आता है जो कि कहता है कि मुझे सुनाई में आ रहा है कि किर्र किरमाड़ा की शादी हो चुकी है। और वो ये बात अपने किसी जूनियर से बोल रहा था कि तभी यहाँ पर किर्र किरमाड़ा को भी एक फोन आता है। किर्र किरमाड़ा इस फोन को देखकर एकदम गुस्से में आ जाता है और वो इस फोन को हटा देता है कि वो नहीं उठाएगा। तभी एनी कहती है कि क्या हुआ, उठा लो ना, क्या हो गया, कोई दिक्कत विक्कत है क्या, और तुमने कहा था कि तुमने अपने माता पिता को बता दिया कि हमारी शादी हो चुकी है, क्या तुमने सच में बता दिया। तो किर्र किरमाड़ा कहता है कि हाँ बताया, क्यों नहीं बताऊंगा, पर अभी मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको यहाँ पर दो लोग दिखाए जाते हैं। ये दोनों आ रहे थे किर्र किरमाड़ा के पास, ये दोनों आए थे उस पादरी के कहने पर जो कि हमको अभी दिखाया गया था। दरअसल उस पादरी का कहना है कि भाई किससे शादी करिए, किर्र किरमाड़ा ने, पता लगाओ। जैसे ये लोग घर के अंदर आते हैं किर्र किरमाड़ा सच में किर्र हो जाता है, भाई एकदम इरिटेट हो रहा था इन दोनों से जब उसको मालूम चलता है कि उसके पिताजी ने इनको भेजा है। वो पादरी नहीं है किर्र किरमाड़ा का पिता, ठीक है, वो एक दूसरा आदमी है। किर्र किरमाड़ा तुम्हारे माता और पिता तुमको लेने आने वाले हैं रशिया से, क्योंकि उनको मालूम चल चुका है कि तुमने ये फर्जी पना कर लिया है, तुमने शादी कर ली है। अब
अब यहाँ पर बुद्धि का गो किरकिरमाड़ा का नहीं एनी का हो रहा था कि ये साला लहन का बूढ़ा भी मेरे से कह रहा था कि नहीं मैंने बता दिया अपने माता पिता को, सबको सब पता है, और अब ये चमन चिरकांडी की तरह इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तभी यहाँ पर फोन आता है फिर से उस पादरी का, जहाँ पर ये पादरी कहता है कि किरकिरमाड़ा तूने किस पगलिया से शादी कर ली है। तभी एनी को गुस्सा आता है, तेरी माँ का पगली किसको बुलावे, और एनी यहाँ पर उस आदमी को खूब करी आती है। एनी यहाँ पर किरकिरमाड़ा से कहती है तू क्या पागल है, जिम्मेदारी लेना, मेरी शादी करी है ना तूने, अब ले जिम्मेदारी, बता अपने सब घर वालों को कि हाँ भाई मैं तेरी बीवी हूँ, और इन लोगों को भी बता कि ये लोग मेरे से कितनी बुरी तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, समझाना इनको। पर किरकिरमाड़ा यहाँ पर बिल्कुल ही किर्रापन दिखा रहा था, वो एकदम से अलग सा हो चुका था एनी से। उसको फर्क नहीं पड़ा था कि एनी कैसे रिएक्ट कर रही है, उसको बस ये था कि उसके माता पिता से वो ना मिले। यानी कि किरकिरमाड़ा अपने माता पिता से बहुत डरता था, और इसी डर से किरकिरमाड़ा बड़ी ही चालाकी से उस पादरी के आने से पहले ही एनी को छोड़ के यहाँ से भग जाता है। और एनी को इतना बड़ा झटका लगता है कि ये साला चमन लंडूरा अभी कह रहा था कि मेरे से प्यार है, मैंने घर वालों को बता दिया, और ये आज साला मेरे को अकेले छोड़कर चला गया। और ये दोनों ही लोग एनी को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर इस टकलू को हम बुलाएंगे चुर्रा। तो चुर्रा यहाँ पर बहुत ही हार्श तरीके से एनी को होल्ड करके रखता है, और एनी को चुर्रा पे बहुत गुस्सा आती है। कभी वो पादरी यहाँ पर आ जाता है और एनी को खूब करियाता है कि तेरे जैसी लड़कियां अमीर लड़कों को देखती नहीं और बस जीभ लपलपाने लगती है कि ये मिल जाए और मेरा जीवन सुधर जाए, थोड़े बहुत पैसा ले और यहाँ से निकल चल। तो एनी बोलती है अबे तेरी माँ का धमाका, तू क्या मेरे को ऐसी वैसी समझ रहा है क्या, मतलब हूँ मैं, पर शादी हो चुकी है मेरी किरकिरमाड़ा से, मैं उसकी बीवी हूँ, समझ में आई तो तमीज से बात करना मेरे से। और उसके बाद ये पादरी समझाता है कि समझने की कोशिश करो, किरकिरमाड़ा एक नंबर का किर है, उसका नाम ऐसे ही नहीं वर्सेस बॉय ने किरकिरमाड़ा रख दिया, वो पहले भी ऐसे कांड कर चुका है, पर इस बार उसने शादी कर लिया तुमसे, जो कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सिर दर्द है। किरकिरमाड़ा के माता पिता चाहते हैं कि तुम उसको डिवोर्स दे दो, जिसके बदले में वो तुमको देंगे $10,000, जिसको लेकर तुम चुपचाप से निकल जाना और अपनी जिंदगी पे ध्यान देना, दोबारा कभी किरकिरमाड़ा की तरफ पलट के भी नहीं देखना। तो एनी को बहुत गुस्सा आता है किरकिरमाड़ा जैसे लड़के के चक्कर में पड़ गई वो, और वो यहाँ पर हाँ कर देती है डिवोर्स के लिए। पर उससे पहले ये सभी लोगों को ढूंढना है किरकिरमाड़ा को कि वो आखिर गया कहाँ। अब ये सभी लोग मिलकर यहाँ वहाँ हर जगह किरकिरमाड़ा को ढूंढने लगते हैं। काफी ढूंढने पर भी किरकिरमाड़ा नहीं मिलता। तभी एनी की बुद्धि का बल्ब चल जाता है, वो समझ जाती है कि ये कहाँ पर होगा। किरकिरमाड़ा वहीं पर होगा जहाँ पर वो उससे मिला था। और ये लोग जैसे उस जगह पर जाते हैं, एनी क्या देखती है कि ये साला किरकिरमाड़ा उसकी किसी दुश्मन के साथ तबाह कर कुमकुम कर रहा था। इस सीन को देखकर और गुस्सा आती है एनी को, और वो क्या देखती है कि जिससे वो थोड़ा बहुत प्यार करने लगी थी, जिससे उसको लगाव हो गया था, वो लहन का बूढ़ा एकदम नशे में है, उसको कोई होश या आवाज नहीं है कि कौन क्या है, कौन उसको ले जा रहा है, कौन उसको मार रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता। खैर अगले दिन ये पादरी एनी और किरकिरमाड़ा को कोर्ट में ले जाता है उनका डिवोर्स करने के लिए। पर यहाँ पर एनी रायता फैला देती है और इनको एक नई बात मालूम चलती है कि यहाँ से शादी रद्द नहीं हो सकती, जहाँ से शादी हुई थी वहीं से रद्द होगी। तो भी यहाँ पर आ चुके थे बड़े ही रोल में, बड़े ही एटीट्यूड के साथ किरकिरमाड़ा के माता और पिता, जो कि डायरेक्ट प्राइवेट जेट से रशिया से यूएसए उतरे थे। अब यहाँ पर एनी को लगता है कि किरकिरमाड़ा नशे में है, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा, प्यार तो मेरे से करता ही होगा। पर वो होश में आने के बाद अपने माता पिता के सामने चू से चा भी नहीं करता। इसके माता पिता बहुत प्यार करते हैं अपने किरकिरमाड़ा से, और वो एनी के साथ बहुत ही बुरी तरीके से बर्ताव करते हैं कि मानो एनी कोई पैसे लेकर अक्कुम बक्कुम करने वाली महिला हो। मतलब ऐसी है वो, बट एनी चाहती है कि उसको फुल इज्जत मिले, क्योंकि वो अभी ऑफिशियली किरकिरमाड़ा की बीवी है। पर किरकिरमाड़ा के माता पिता के लिए वो आड़ से बंदी है, और एनी को अब नफरत सी हो रही थी इन लोगों से। और वो क्या देख रही थी, वो कितना भी किरकिरमाड़ा को बोले, पर किरकिरमाड़ा यहाँ पर कुछ भी नहीं सुन रहा था। ये लोग उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर लोगों ने शादी करी थी। यहाँ पर एनी उससे डिवोर्स करती है, और ये लोग एनी का बहुत मजाक उड़ाते हैं। किरकिरमाड़ा की माँ कहती है कि तू तो एक नंबर की ब्रांड है, ब्रांड जिसका स्टार्टिंग लेटर बी नहीं आर है। एनी को बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट महसूस हो रही थी, वो बहुत ही ज्यादा गरियाती है इन लोगों को, पर ये लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और एनी यहाँ से चली जाती है। अब एनी उसी घर में जाती है जहाँ पर वो पहले किरकिरमाड़ा के साथ रहती थी। दरअसल अगले दिन ये लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि एनी ने पादरी की बात मानी थी, इसलिए अब पादरी को एनी से कोई भी दिक्कत नहीं थी। और एनी के साथ यहाँ पर था चुर्रा, और यहाँ पर चुर्रा और एनी की थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जहाँ पर एनी कहती है कि तू बहुत ही नीच इंसान है, तूने मुझे बहुत बुरी तरीके से पकड़ा था। तो चुर्रा कहता है मैंने इसलिए ऐसा किया था क्योंकि वो मेरा काम है, और अगर मैं तुमको नहीं पकड़ता तो तुम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा देती। और वो लोग बहुत ही रिच हैं, बट उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा खराब लोग हैं, वो तुम्हें मरवा भी सकते थे, इसलिए जो भी हुआ सही हुआ। मैं कोई खराब इंसान नहीं हूँ, मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा टफ रही है, मैं भी काफी सारी चीजों में धोखा खाया हूँ। तो एनी यहाँ पर चुर्रू से अब उल्टा सीधा नहीं बोलती, और अगले दिन चुर्रू एनी का पूरा सामान पैक करके उसको उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। पर एनी यहाँ से कार से उतरने से पहले चुर्रू पर अचानक से चढ़ गई थी। एनी की चुर्रू को देख के हवस बढ़ गई थी, और ये लोग 50% तक अक्कुम बक्कुम के प्रोसेस तक पहुंच ही गए थे कि तभी यहाँ पर एनी रोने लगती है, क्योंकि वो खुल के रो नहीं पाई थी। उसको एक कंधा चाहिए था रोने के लिए, और उसको वो कंधा चुर्रू ने दिया, और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है।
होती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि भरोसा बहुत ही बड़ी चीज होती है, जो कि किसी किरकिरमाड़ा जैसे चमन झींगे के ऊपर एकदम से नहीं करते। भरोसा जीतना पड़ता है और प्यार निभाना पड़ता है। खैर, तुमको क्या लगता है कि अगर तुम किरकिरमाड़ा के माँ बाप की जगह होते तो क्या करते? जो कि उसके माता पिता ने किया वही करते, या फिर तुम्हारा ऐसा मानना है कि नहीं भाई, किरकिरमाड़ा ने एनी से शादी कर ली है तो अब वो उसी के साथ रहे? कमेंट में अपनी राय ईमानदारी से बताना। मैं आपको जज नहीं करता, सबकी अपनी अपनी सोच है। सब्सक्राइब मत करना अगर तुम्हारे हाथ में मोच है। और इस कहानी के अंदर इन लोगों ने जो भी मस्त मस्त कपड़े पहने हैं उसकी लिंक तुमको व्यू प्रोडक्ट में मिल जाएगी, जो कि तुम चाहो तो खरीद सकते हो।